नमस्कार, मी गोविंद निटुरे, अध्यक्ष शाळा व्यवस्थापन समिति संत ज्ञानेश्वर माऊली प्राथमिक विद्या मंदिर उदगीर। आज हम पुणे में एक विशेष अतिथि से बात करने के लिए आए हैं। सही देखा जाए तो इंसान को अच्छी तरह से जीने के लिए उसकी हेल्थ ही अच्छी है, और उसी हेल्थ के बारे में डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी ने जो म्यूजिक थेरेपी निकाली है और उसका प्रचार पूरी महाराष्ट्र में, देश में और दुनिया में करने में यूट्यूब के माध्यम से हमारे डॉक्टर फातिमा मैडम प्रसिद्ध है। तो डॉक्टर फातिमा जी, आपका परिचय दे दीजिए, बाद में अपन ये करेंगे, बोलिए। नमस्कार, मैं फातिमा शेख फ्रॉम मुंबई। यहाँ पर हम पुणे में अपना 2 days 3 night का क्लिनजिंग कैंप रिट्रीट प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि गोविंद सर लातूर से यहाँ पर आए हैं। यानी कि इनकी जो लोगों के हेल्थ के लिए जिज्ञासा है, जागरूकता है, और ये जो लोगों में सेल्फलेसली हेल्थ के लिए प्रमोट करना चाहते हैं, वो एक बड़ा टास्क लेकर इतनी दूर से कल शाम से यात्रा करके हमारे पास आए हैं। तो इस इंटरव्यू को देने के लिए हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए। बाकी मैं क्लिनजिंग थेरेपी की वॉलंटियर हूँ। हमारे क्लिनजिंग थेरेपी के प्रणेता डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी हैं, और हम यहाँ पर लीवर डिटॉक्स का एक 16 आवर्स का प्रोसेस करते हैं, जो आज के वातावरण के हिसाब से हर एक व्यक्ति को करना बहुत जरूरी है। लीवर क्लींजिंग कैसी होती है, क्या है, उससे क्या लाभ होता है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। लीवर क्लींस, ये पर्पस होता है इसका कि लीवर हमारे बॉडी का 2nd लार्जेस्ट ऑर्गन है, और ये हमारा बाइल जूस क्रिएट करता है। और जैसे आपने पहले से सुना ही होगा कि अगर पेट साफ तो सारे रोग माफ। तो लीवर क्लींस की वजह से हमारा बाइल जूस इंप्रूव होता है, और उसके बाद आप खाओ पियो मस्त रहो, क्लींस करो, स्वस्थ रहो। आजकल फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और पीलिया क्यों बढ़ रहा है? सही मायनों में समझा जाए तो जो हमारा खान पान है, सारी चीजें हाइब्रिड हो गई हैं। पानी में मिलावट है, हवा में मिलावट है, खाने में मिलावट है। लाइफस्टाइल हमारा, जो हमारे ट्रेडिशन था, जो हमारी भारतीय परंपरा थी, हम उसके पूरा विरुद्ध जा रहे हैं। हम नेचर के पूरा अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये बीमारियां क्या, इससे भी शायद आगे जाकर और बड़ी बड़ी बीमारियां होने की संभावना है। क्या लीवर की गंदगी शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाती है? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि लीवर बॉडी का 2nd लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो अगर हमारा लीवर हील है, समझिए कि ये आपकी कंपनी का मैनेजर है, तो अगर हमारा मैनेजर एकदम स्ट्रांग है तो बाकी एम्प्लॉइज को आराम से देख लेगा। लीवर ठीक नहीं होने से थकान है, मोटापा है, गैस है, एसिडिटी है, क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जी ना, सबका कारण वही है कि हमारे में पाचन क्षमता करने की अभी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे हमारा बाइल जूस इंप्रूव होगा, अगेन हमारे हाजमे की क्षमता इंप्रूव होगी, और ये सारी चीजें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। क्या यह थेरेपी दवाइयों के बिना लीवर को ठीक करने में मदद करती है? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। लीवर क्लींजिंग में से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर क्या असर पड़ता है? बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि ये विदिन 16 आवर्स, 16 घंटे के अंदर हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, क्योंकि हम आयुष मंत्रालय में भी कोशिश कर रहे हैं कि इस थेरेपी को रिकग्नाइजेशन दिखाएं, जो हम आपको शेयर करेंगे ऑफ कोर्स। तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, LDL, आपका लिपिड प्रोफाइल, ये एक क्लींस में यानी 16 घंटे में इतना फास्ट तुरंत कम होता है। और जैसे जैसे आपका लीवर का कार्य क्षमता बढ़ती है, तो जो आपका HB1AC होता है शुगर में, जिसको हमको 3 महीने के प्रोटोकॉल में क्लियर करना पड़ता है, वो भी आपका कम होने लगता है। लेकिन इसके लिए आपको फिर एक प्रोटोकॉल बताया जाता है, प्रॉपर्ली डाइट बताई जाती है, आपको उसको फॉलो अप करना है। तो 3 months 6 months डिपेंड आपका कितना क्रॉनिक इश्यू है, धीरे धीरे ये हील होता है। मैंने लीवर क्लींजिंग की है जी, मेरे साथ और 30-40 लोगों ने की है जी। सबका कहना यह है कि बहुत अच्छा है जी। हमको इतना अच्छा फील हो रहा है कि 5 साल पहले जितना उत्साह हमें था वो उतना ही हो रहा है जी। तो ये लीवर
करने से जो फायदा होता है, मेरे हिसाब से हमारे उदगीर में आपका ये जो, मैं नम्रता के साथ आपको विनती करता हूँ कि हमारा ये देहाती मामला है, यहाँ 14,000 20,000 लोग देते हैं, लेकिन कम से कम पैसे में अब डिसाइड करेंगे, लेकिन ये क्लींजिंग थेरेपी हमारे उदगीर में रखना है। क्या आप आएंगे? जी जरूर आऊंगी। और जैसे मैंने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में ही कहा कि आपने इस एज में भी इतना बड़ा बीड़ा उठाया है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, तो मैं जरूर इसमें आपकी मदद करना चाहूंगी। और आप जब बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, हम वहां पर उपस्थित होंगे। लीवर और फेफड़ों का आपस में संबंध क्या है? लीवर का हर एक ऑर्गन से संबंध है। हर एक ऑर्गन हमारे बॉडी में उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका डिटेल्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टॉक्सिन्स क्लियर करने में, अगेन, जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा चेन स्मोकर है या किसी को बचपन से ही एलर्जीज है, अस्थमा है, टीबी है, ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे इश्यूज हैं, तो लंग्स क्लींस करने के बाद जो हमारे पास थेरेपी है, आपको वो टॉक्सिन्स को शरीर से निकालना है। तो टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने के लिए तो हर एक क्लींजिंग थेरेपी के बाद लीवर डिटॉक्स मस्ट है। मुझे इससे बहुत एक अलग बात समझ में आई। शराब पीने वालों की क्या जरूरत है? क्या है वो लोग बोलते हैं ना, अमिताभ जी ने भी कहा था शराब पीने से लीवर खराब होता है। तो क्या लीवर खराब होता है शराब से? कुछ लीवर अल्कोहल की वजह से भी खराब होता है, और कुछ विदाउट अल्कोहल में भी फैटी लीवर डिडक्ट वगैरह होता है। हाँ। 100 बात की एक बात, हाँ। अगर आपका लीवर उतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको प्रॉपर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, तो आप अल्कोहल पीजिए, आप सिगरेट पीजिए, आपको नॉनवेज खाना है आप वो खाइए, कोई इशू नहीं। रुकिए, मुझे बहुत अच्छा याद आ गया। शराब पीने वालों को, सिगरेट पीने वालों को, अगर वो हर 6 महीने को ये लीवर क्लींजिंग करे तो कैसा उनका शराब का, सिगरेट का उनके ऊपर असर नहीं गिरेगा? नहीं, उसका जो भी टॉक्सिन्स असर है वो तो शरीर से वो बाहर निकाल देंगे और उनका शरीर फिर से पहले की तरह हेल्दी हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में लिखा है, अगर किसी ने लीवर क्लींजिंग की तो 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं आता। जी, और ये हमारे पहले ऐसे डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी हैं जिन्होंने ऑनलाइन ये दावा किया है कि अगर किसी ने लीवर क्लींस की तो उसको अगले 6 महीने हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये दावा आपको और कहीं पर भी किसी भी पैथी में नहीं मिलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बियर बार के सामने लीवर क्लींजिंग करो और शराब पियो, ऐसा लिखे तो नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं करना है हमको। ऑफकोर्स वो एक गलत आदत है। हाँ, प्रिवेंशन वाइज हम उनको ये सपोर्ट कर सकते हैं। आप दूसरी बात ये है, सही देखा जाए तो फेफड़े जो साफ करने का अपना प्रोग्राम है, उसके बारे में आप क्या बोल देंगे? लंग्स क्लींस आज के आधुनिक वातावरण की एक बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत पड़ गई है। इसको तो करना जरूरी है, और इसमें एरंडी का तेल यूज होता है, इसमें कैस्टर ऑयल पैक बनाया जाता है, कुछ डाइट भी आपको लेना होता है, और बहुत ही इजी वे में ये लीवर डिटॉक्स, लंग्स डिटॉक्स होता है। स्पेशली अगर कोई छोटा बच्चा है और उसको अस्थमा वगैरह का इशू शुरू हो रहा है, इनिशियल स्टेज पे है, तो आप ये प्लीज कीजिए। ये धूम्रपान करने वालों को लीवर क्लींजिंग का कुछ फायदा होता है क्या? बहुत फायदा होता है। नहीं पीना चाहिए धूम्रपान, ये भी बराबर है, लेकिन अगर किसी ने पिया हो तो उससे फायदा हो जाएगा। जरूर। यानी कि हमारी जो गलतियां हैं, शराब की हो या सिगरेट की हो, वो अगर लीवर क्लींजिंग करे तो उसके दुष्परिणाम कम हो जाएंगे। जी, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अरे वाह, ये तो गंगा मिल गया हूँ। हाँ, प्रदूषण से खराब हुए फेफड़ों का इस थेरेपी का असर होता है? जी, लंग्स के रिलेटेड, रेस्पिरेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वो लंग्स क्लीन से उसका असर होता है। क्या लीवर खराब होने से किडनी पर असर पड़ता है? ये सारे ऑर्गन्स, हमारा लीवर, किडनीज, लंग्स, हार्ट, स्टमक, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर किसी एक पर भी इशू आएगा तो दूसरे को इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। शरीर में बार बार सूजन या घाव देर से भरने के कारण क्या लीवर हो सकता है? लीवर और किडनी इसके दोनों इसके कारण होते हैं। और किडनी क्लींस की जो हमारी थेरेपी है, देसी भुट्टे के बाल से आपको किडनी क्लींस काढ़ा बनाना है और पीना है। इससे आपका किडनी स्ट्रांग होने लगेगा, आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल को वो बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जिससे कि जो घाव वगैरह हैं वो हील होने लगेंगे और स्वेलिंग भी धीरे धीरे कम होगी। ऑपरेशन के बाद
रिकवरी में यह थेरेपी मदद करती है। जी जरूर, लेकिन ऑपरेशन अगर सर्जिकल ऐसा कुछ इशू है तो इसको 3 से 6 महीने के बाद ही करना एडवाइजेबल है, बिकॉज जो अंदर के जख्म है उन्हें भरने में कम से कम 3 to 6 मंथ लगते हैं। अच्छा, कौन सी उम्र में करना चाहिए लिवर क्लींजिंग? देखिए, अभी यहाँ पर ही हमारा एक पार्टिसिपेंट है, वैसे तो आइडियली किताब में लिखा हुआ है 14 साल से लेके 65, हाँ। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने 90 साल के लोगों को भी करवाया है। यानी कि मैं अभी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, और आप तो कर ही रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो महिलाओं की हार्मोन समस्या है, पीरियड्स है, गड़बड़ी है, लिवर की क्या भूमिका है? लीवर के तो लीवर हमारा मैनेजर है, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा, तो वो हार्मोन्स को, माइंड को, सबको बैलेंस करता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए गायनेक क्लींस की हमारे पास व्यवस्था है, इसका भी 3 मंथ का प्रोटोकॉल होता है। और थायराइड के बारे में क्या है? थायराइड भी हार्मोनल इश्यूज ही है बॉडी में जब वो होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास सिंपल बहुत ही इजी रेमेडीज के थ्रू, जैसे कैस्टर ऑयल पैक है, लीवर क्लेंस है और ग्रीन वेजिटेबल जूस है, इसके थ्रू हम थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं। हमारे स्कूल के बच्चे एनर्जी में बहुत कम हो रहे हैं, कुछ बार बार बीमार पड़ते हैं, क्या लिवर क्लींजिंग करने से फायदा हो जाएगा? ऑफ कोर्स फायदा होगा, लेकिन हमें बच्चों की एज, उनका वेट और उनका फिजिकल स्टेमिना कितना स्ट्रांग है, लगभग 9-10 साल के बच्चे चाहिए, फिर हम उनके ऊपर भी लिवर क्लींस करवा सकते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट? इसके सारे गुड इफेक्ट ही हैं, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। गर्भवती महिला के बारे में क्या कहेंगे आप? गर्भवती महिला को अगर कंसीविंग नॉर्मली हुआ है, यानी बिना आईवीएफ के या बिना किसी और टेक्निक के, मेडिसिन के, तो वो आराम से लिवर क्लींस कर सकती है, इससे उसे कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है। थेरेपी के दौरान खान पान में कुछ बदलाव लाना है, कुछ जरूरी है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारा टैगलाइन है खाओ पियो मस्त रहो, क्लीन करो स्वस्थ रहो। हाँ। तो ये तो आपको आगे करना ही है, लेकिन थेरेपी के दौरान हमें अपना बाइल जूस बचाना है, और बाइल जूस तभी बचेगा जब हम पका हुआ कुक फूड खाना बंद करेंगे। तो थेरेपी के दौरान ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अगर आप 2-3 दिन पहले से फ्रूट्स पे, सूप पे, सैलेड्स पे चले जाएं, और उसके बाद फिर आप आपके नॉर्मल रूटीन में आ जाइए। ओके। हमारे बालकों को लीवर स्वस्थ रखने के लिए रोजमर्रा में क्या करना चाहिए? लीवर स्वस्थ रखने के लिए पहले तो हम लीवर क्लींस को ही प्रमोट करते हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें अपने डाइट पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे हर एक खाने के मेल के साथ में उन्हें सैलेड लेना चाहिए ही चाहिए, और जितना हो सके वेज पे ज्यादा ध्यान देना है। हालांकि हम किसी को खाने पीने पे रोकते नहीं है, और एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में लाना है, और लीवर क्लींस तो करना ही है। कितने दिनों के बाद लीवर क्लींजिंग करना चाहिए? शुरुआत में इनिशियल स्टेज में आपको 2 वीक का गैप रखना है, और एक ऐसा स्टेज आता है जब आपका जो टॉक्सिन्स रिलीजिंग होता है वो सीधा पानी के रंग का निकलता है, उस वक्त आपको लीवर क्लींस बंद कर देना है, और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए आपको साल में 2 बार करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी तरह से हमारे साथ मुलाकात करके ये सब इंफॉर्मेशन दिया। इस इंफॉर्मेशन से हमारे पेरेंट्स को अब जल्द से जल्द आपका शिविर रखेंगे, जिससे, क्योंकि मेरा कहना यह है, घर में एक भी बीमार रहा तो कुटुंब पूरा बिगड़ जाता है, व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो व्यवस्था अगर अच्छी होना चाहिए तो ये हमारा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है, आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार। धूप खिली है आंगन में और बांस की ठंडी छाँव है, डॉक्टर फतिमा बता रही सेहत का क्या दाव है। गोविंद जी के संग बैठी चर्चा बड़ी महान है, लिवर को जो साफ रखे वही तो असली ज्ञान है। शरीर का ये इंजन है, इससे तुम साफ रखो, बीमारियों को दूर कर सेहत का ख्वाब चखो। ओ लिवर क्लेंजिंग के सीक्रेट्स अब जान लो तुम यार, डॉक्टर फतिमा के नुस्खों से होगा बेड़ा पार, नई ऊर्जा आएगी, नया
जी ने पूछा सवाल जो सबके मन में आता है, गलत आदतों से कैसे शरीर ये घबराता है। हरी सब्जियां, साफ पानी और थोड़ा सा संयम, यही सिखाती डॉक्टर साहिबा, खुशियों का है ये नियम। दवाओं के बिना भी हम जी सकते हैं शान से, घर जुड़ जाए फिर से अपनी मिट्टी और खान पान से। सुनो ध्यान से बातों को, ये मौका हाथ से ना जाए। डॉक्टर की ये नेक सलाह जीवन में खुशियां लाए। लिवर क्लेंजिंग के सीक्रेट्स अब जान लो तुम यार, डॉक्टर फातिमा के नुस्खों से होगा बेड़ा पार। नई ऊर्जा आएगी, नया जोश जागेगा, तन मन से अब हर कोई रोगों को भगाएगा। गार्डन की उस बेंच पर बैठी ज्ञान की गंगा है, डॉक्टर फातिमा और गोविंद जी राह हमें दिखा रहे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो,